हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड बात करना है और साथ में ये भी बताना है कि अगर आप सीटेट पास कर चुके हैं तो प्लीज़ आप बीपीएससी टीआरई 4 नेक्स्ट जो बीपीएससी एग्जाम होना है उसकी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आंसर की आ चुका है, ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं, 1 से 2 नंबर बढ़ सकता है, तो आप उसकी तैयारी करो। और जिसके नंबर बहुत ज़्यादा कम है तो आप इधर उधर की बातें मत सुनो कि रिजल्ट आ जाएगा तब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, क्योंकि रिजल्ट आते आते ही आपका जनवरी का आधा दिन निकल जाएगा और आपको पता तो चल ही गया होगा। अब मान लो किसी के 10 नंबर कम है, 10 नंबर तो बढ़ने वाले नहीं है, 5 से 8 नंबर तो बढ़ने वाले नहीं है, तो आप सीटेट की तैयारी करें। यूट्यूब पे फ्री में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी और पेपर टू सोशल साइंस की सारी हेल्प आपको मेरे इसी चैनल से होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री में हम सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं, थ्योरी एंड क्वेश्चंस। इवन इस नंबर पे मैसेज करके आप अभी से नोट्स ले लो, एटलीस्ट आप नोट्स से पढ़ते रहेंगे डेली तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपको पता ही है कि बीपीएससी ही होना है, टीआरई 3 कंप्लीट हो चुका है, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तो इसका एडवर्टीजमेंट भी जारी हो जाएगा। बट अभी जो मुद्दा आ रहा है डोमिसाइल को लेकर कि अदर स्टेट को कुछ परसेंटेज दिया जाए, 2/3 जो है जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें बिहार के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। जो वहाँ की पार्टी है उन्होंने नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी को पत्र लिखकर भेजा है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही ये चल रहा है, आपको पता ही है, इस पर मीटिंग भी हुई थी जिसमें एक बयान आया था सामने कि यस टीआरई 4 में डोमिसाइल होगा, बट ऐसा कुछ भी ऑफिशियली नहीं था। अभी जो लेटर है उसमें यही लिखा गया है कि बिहार में ऑब्वियस सी बात है कि जनसंख्या ज़्यादा है, प्राइवेट कोई नौकरी है नहीं, सरकारी नौकरी एकमात्र रास्ता होता है जिससे कि वो फाइनेंशियली जो है थोड़ा बहुत उनका अच्छा हो सकता है। उसमें से भी जो शिक्षक भर्ती की जो नौकरी आ रही है वो जो बिहार के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसमें मौका मिल जा रहा है और बिहार के युवाओं का जो है हक मारा जा रहा है। तो आप टीआरई 4 से जो है डोमिसाइल नीति को लागू करें। एंड कुछ परसेंटेज की भी बात की गई है, ठीक है, कि मतलब कुछ परसेंटेज जैसा कि होता है, आपने कई स्टेट में देखा होगा कि पूरी सीट पे नहीं होता है, कुछ परसेंटेज है कि मान लीजिए इतने परसेंटेज में ही सिर्फ बिहार के बाहर का अभ्यर्थी आकर अगर उसका सिलेक्शन होता है तो इतने परसेंटेज के ही अंदर होता है। इस तरीके की चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि आपका काम है कि आपका सीटेट पास हो चुका है, आप पढ़ाई करते रहो, क्योंकि जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो वेस्ट नहीं होने वाला है और कुछ भी ऑफिशियली नहीं आया है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि टीआरई 1 में सबसे स्टार्टिंग में जो एग्जाम हुआ था उसमें स्टार्टिंग में था कि सिर्फ बिहार के ही अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ तैयारी नहीं की, फिर सडन कुछ दिन बचा था कि नहीं बिहार से बाहर के भी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, फिर फॉर्म की डेट बढ़ाई गई थी, फिर फॉर्म भरे गए थे और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि आपको तैयारी करते रहनी है जब तक आपके सामने एक ऑफिशियली बीपीएससी के द्वारा लेटर नहीं दिखता है और ना ही उनके द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि ये एक पार्टी के द्वारा जो है वहीं की पार्टी है जिनके द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया है नीतीश कुमार जी से एंड तेजस्वी यादव जी से। दोनों यहाँ पर लेटर में लगा दूंगी, आप उसे आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कुछ परसेंटेज की बात स्टार्टिंग से ही चल रही है, अब देखते हैं। देखिए पूरी तरीके से तो बंद बिल्कुल भी नहीं होगा, हाँ ये जरूर हो सकता है कि कुछ परसेंटेज हो जाए तो भी तो आपको मौका मिल ही रहा है, क्योंकि अदर स्टेट में आप देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर कुछ परसेंटेज दिया जाता है कि इतने ही परसेंटेज में बिहार से बिहार हो, चाहे कोई भी बिहार का नहीं, मतलब कोई भी स्टेट के अगर अभ्यर्थी आ रहे हैं तो सिर्फ इतने ही परसेंटेज के अंदर ही उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताती रहूंगी। तैयारी करते रहें और एक नई इन्फॉर्मेशन आने वाली है इसके जस्ट बाद। अगर आप उस एग्जाम को देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।